नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शाश्वत सुख हुआ आनंद। यह कहानी बहुत पुरानी है। मिथिला नरेश जनक बड़े ही धार्मिक व राजकाज में निपुण थे। धर्मपरायण होने के कारण वे राजकाज का संचालन बड़ी कुशलतापूर्वक किया करते थे। अतः उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से खुशहाल थी। उनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके दरबार में संतों ज्ञानियों का बड़ा आदर हुआ करता था। वे संतों मुनियों के साथ अक्सर धर्म चर्चा आयोजित किया करते थे। धर्मपरायण होने के कारण वे राजा होते हुए भी राज वैभव के प्रति आसक्ति नहीं रखते थे। वे भगवतपरायण जीवन जीते हुए अपना सारा वैभव भगवान का ही मानकर बस माया मोह व आसक्ति से परे रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। वे संसार में होकर भी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते थे। वे निष्काम कर्म करते हुए बस राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का बड़े ही कुशलतापूर्वक पालन करते थे। इसलिए वे बड़े लोकप्रिय हुए और आदर्श राजा कहलाए। एक बार राजा जनक गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया है। यहाँ तक कि उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाना पड़ा। वे कई दिनों तक जंगल में भूखे प्यासे पड़े रहे। उनके हाल पर तरस खाकर उस जंगल से गुजर रहे एक राहगीर ने उन्हें खाने को एक रोटी दी। अभी वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि एक विशाल कौवा झपटा मारकर उनके हाथ से रोटी ले उड़ा। यह देखकर राजा जनक चीख पड़े और आकाश में रोटी लेकर उड़ते हुए उस कौवे को देखने लगे। तभी उनकी निद्रा भंग हो गई। निद्रा से जागते ही उन्होंने स्वयं को अपने ही राजमहल के अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। यह देखकर जनक विचार शून्य हो गए। चूँकि वे आध्यात्मिक मनोभाव के व्यक्ति थे, इसलिए वे उस स्वप्न के निहितार्थ पर विचार करने लगे कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या यह स्वप्न किसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है, आदि प्रश्न उनके मन में उठने लगे। वे यह सोचने लगे कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तब तो मैं अपने राजमहल में ही अपने शयन कक्ष में था, लेकिन मन पूरी तरह जंजालों में भटक रहा था। मैं जंगल में दौड़ भाग कर रहा था। कौवा मेरे हाथ से रोटी ले उड़ा था। मैं चीखा भी था और मैं पसीना से लथपथ भी हो गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य क्या है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, वह सत्य था, या मैं युद्ध हार कर जंगलों में भटक रहा था, वह सत्य था। मैं अपने पलंग पर विश्राम कर रहा था, वह सत्य था, या मैं पसीने से लथपथ हो गया था, वह सत्य था। राजा जनक अपने स्वप्न के निहितार्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने स्वप्न की चर्चा अपने राजमहल में आए हुए कई विद्वानों से की, पर उन्हें अपनी जिज्ञासा का सही समाधान नहीं मिल पाया था। तभी उनके राजमहल में महाज्ञानी अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। राजा जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया, महाराज, उस घटना में सच क्या है? यह सच है या वह सच है? अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, न यह सच है न वह सच है। जनक तो चौंक गए, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने उन्हें बताया था उन्होंने राजा जनक की एक या दूसरी अवस्था को सच बताया था। तब अष्टावक्र जी अपनी बात विस्तार से समझाते हुए बोले, महाराज, जब आप स्वप्न देख रहे थे तब आप अपने राजमहल में ही थे। उस समय आपका जंगलों में भटकना तो गलत ही हो गया। ठीक वैसे ही जब आप राजमहल में थे तो भी उस समय आपका चित्त तो जंगलों में ही भटक रहा था। अतः उस समय आपका राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने फिर एक नई जिज्ञासा प्रकट की और अष्टावक्र से पूछा, तो फिर सच क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य वह दृष्टा है जो यह सब देख रहा था। आपके अंदर बैठा दृष्टा सब कुछ देख रहा था, पर उसे आपके राजमहल में होने या स्वप्न में जंगल में होने, इन दोनों ही घटनाओं से कोई मतलब न था।
वह दृष्टा तो उन घटनाओं को देख भर रहा था, वह दृष्टा तो उन घटनाओं का साक्षी भर था। अष्टावक्र बोले, जो कुछ घटित हो रहा है वह सत्य नहीं, बल्कि सत्य वह दृष्टा है जो सब कुछ घटित होते हुए देख रहा है और उन्हें देखकर भी उससे निर्लिप्त है, अनासक्त है। उसका उन घटनाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए घटने वाली उस हर सुखद या दुखद घटनाएं उस दृष्टा को न तो सुखी करती है न दुखी करती हैं। इसलिए राजन, जीवन में दृष्टा का एहसास पाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अष्टावक्र के ज्ञान से राजा जनक दृष्टा भाव में स्थित हुए और अर्थात उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप का बोध हुआ। राजा होते हुए भी राजसी सुख वैभव के प्रति वे कभी आसक्त नहीं हुए। वे देह में होते हुए भी विदेह कहलाए। वे सुख दुख, मान अपमान, हर्ष विषाद से परे रहे और आत्मभाव दृष्टाभाव में स्थित रहकर अपना राजकाज चलाते रहे। सचमुच आत्मज्ञान से ही आत्मदृष्टि विकसित होती है और आत्मदृष्टि संपन्न होना ही दृष्टा होना है। मित्रों, दृष्टा की दृष्टि से संसार को देखकर ही हम संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रह सकते हैं और सुख दुख, मान अपमान, हर्ष विषाद से परे होकर सदैव समत्व की स्थिति में रहते हुए अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हमें भी दृष्टा भाव को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी दृष्टा भाव में स्थित रहकर निर्लिप्त और निष्काम भाव से जगत में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सदैव आनंदित रहना चाहिए। दृष्टा भाव में रहने से ही हमें शाश्वत सुख व आनंद की अनुभूति होती है।